बेगूसराय से लोकसभा उम्मीदवार कन्हैया कुमार के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। कन्हैया समेत 12 लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। मजीद 100 नामालूम अफराद के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि रोड शो के दौरान कन्हैया हामियों पर मारपीट का इल्जाम है। कल कन्हैया कुमार को काला झंडा दिखाने के बाद मारपीट हुई थी। हमारे नुमाइंदे संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये मामला कल का है जब कन्हैया अपने रोड शो के दौरान गढ़पुरा प्रखंड के जो है सुजानपुर में अपना रोड शो कर रहे थे। इसी दौरान कुछ ग्रामीण जो है ग्रामीणों ने इनको काला झंडा दिखाने का प्रयास किया और झंडा दिखाया भी। इसके बाद जो है कन्हैया का काफिला वहाँ रुक गया। वहाँ ग्रामीणों ने भी कुछ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कन्हैया के जो समर्थक थे वो आगे आए और ग्रामीणों को कहने लगे आप लोग हट जाओ और काफिला को जाने दो। लेकिन जब ये ग्रामीण नहीं माने तो फिर कन्हैया के समर्थक जो हैं उन पर हमला कर दिया और लाठी डंडे से उनकी पिटाई कर दी। नजारा ऐसा कुछ था, जब वो ग्रामीण भागकर जब छिपने लगे, घर में गए, तो कन्हैया के समर्थकों ने घर में घुसकर भी मारपीट की। हालांकि इस मामले में कन्हैया ने स्पष्ट तौर पर कहा है जो ये हमारे समर्थकों ने मारपीट नहीं की, गलती उन्हीं की थी और ये सारी की सारी बीजेपी की साजिश है और मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के चलते ये लड़ाई झगड़ा हुआ। कन्हैया ने इसको सिरे से खारिज किया है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने कन्हैया समेत 12 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की है और 100 अज्ञात लोगों पर दर्ज की है प्राथमिकी दर्ज की है। अभी एक अन्य जो सूचना और मिल रही है, जो कन्हैया की तरफ से भी इसमें FIR दर्ज कराया गया है। पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर गलती किसकी थी। जी संतोष, बीजेपी की जानिब से कोई रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर? जी जाहिर तौर पर ऐसा कहा जा सकता है, जिस तरह से कन्हैया ने पूरा माजरा जो है ये बीजेपी के मत्थे मढ़ा है, तो बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि कन्हैया ने अब उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, जो कि लोकतंत्र के लिए घातक है। और इसी कड़ी में कन्हैया ने कल समर्थकों ग्रामीणों के साथ जो मारपीट की, बीजेपी ने ग्रामीणों की बात कही है, न कि अपने समर्थक होने की बात कही है। जी बिल्कुल संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।